मेरी रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। जर्जर सड़कों पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, भैंस को सौंपा ज्ञापन। इटारसी की जर्जर सड़कों के विरोध में नगर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। इटारसी में तिब्बती व्यापारियों ने लगाई गर्म कपड़ों की दुकानें। खाद्य संकट से नाराज पार्षद ने जमीन की बही की दुकान लगाई। बस स्टैंड के बाहर बसों से यातायात बाधित, राहगीर परेशान। योगेश मालवीय हत्याकांड में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, एक आरोपी दोषमुक्त। वर्षों से अटके कामों को मिली रफ्तार, 180 आवासों का निर्माण तेज। अहिल्यानगर वार्ड 23 में सुरक्षा को लेकर चिंता, मोहल्ला समिति ने पुलिस गश्त की मांग। और अब बढ़ते हैं आगे। शहर की सड़कों की बदहाली और भारी गड्ढों के विरोध में नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा अनोखा प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुराने इटारसी के सूखा सरोवर पहुंच मार्ग पर प्रतीकात्मक रूप से रेड कार्पेट बिछाकर विरोध दर्ज कराया और नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान में इटारसी की सड़कों की हालत इतिहास में सबसे खराब है, जिससे आम नागरिक बेहद त्रस्त है। मुख्य आरोप नगर पालिका द्वारा शहर की जर्जर सड़कों की सुध न लेना और गड्ढों के कारण नागरिकों को हो रही परेशानी। ज्ञापन लेने के लिए नगर पालिका का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक भैंस को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस ने जल्द से जल्द सड़क सुधार का कार्य शुरू किया, न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मयूर जायसवाल ने भाजपा शासित नगर पालिका के नुमाइंदों पर सत्ता के नशे में मदमस्त होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन को नागरिकों की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। जिस रोड पर प्रदर्शन किया उस रोड की हालत खराब है। यहाँ 3 स्कूल हैं, सोमवार और शुक्रवार को बाजार लगता है, हज़ारों जनता खरीद करने से मार्ग से आना जाना करती है। इसके अलावा यहाँ नगर पालिका ने वीर सावरकर स्टेडियम का निर्माण किया है, जहाँ खिलाड़ी हर रोज़ अभ्यास करने आते हैं। जर्जर रोड से हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने इस रोड के अलावा पिछले वर्ष कायाकल्प योजना में बनी रोड का मुद्दा भी उठाया, जिसमें सारी रोड खराब हो चुकी है। उनका डामर निकल गया है, धूल उड़ रही है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रोड से स्वयं भ्रष्टाचार के संकेत मिल रहे हैं। गोल्डी चौधरी ने कहा कि हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को कॉल किया था, वे आंदोलन स्थल पर आकर ज्ञापन लें, ताकि उनका कहना था कि वहाँ नहीं आएंगे, ज्ञापन देना है तो ऑफिस में ही आकर दे दें। उन्होंने कहा कि ना तो वे आएंगे और ना ही किसी अधिकारी को भेजेंगे। हमारा उद्देश्य यह था कि वे स्वयं आकर रोड की स्थिति देखें, लेकिन वे आने को तैयार नहीं हुए। इस विरोध प्रदर्शन में अजय शुक्ला, नारायण ठाकुर, NS चौहान, गजानन तिवारी, धर्मेंद्र मालवीय, नेहा चावरे, कन्हैया लाल बामने, शम्मी जायसवाल, अभिषेक ओझा, अभिषेक साहू, अमल सरकार, सचिन मेहरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर पालिका मुर्दाबाद, तानाशाही बंद करो, तानाशाही बंद करो, एसी के रूम से बाहर निकलो, एसी के रूम से बाहर निकलो, नगर पालिका मुर्दाबाद, नगर पालिका मुर्दाबाद, भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका मुर्दाबाद, 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 नगर पालिका मुर्दाबाद, 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 उनकी बहरी सरकार मुर्दाबाद, 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 उनकी बहरी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पूरे शहर में जो रोडों की हालत है, जो नगर पालिका में हो रहा है भ्रष्टाचार है, आपने देखा होगा पिछले साल पूरे शहर में डामर बिछाया गया था और आज आप देख रहे हो डामर से पूरे शहर की जनता परेशान है। वो रोड खुद भी गई है और वो डामर से धूल भी उड़ रही है। इससे साफ साफ भ्रष्टाचार की धूल नजर आ रही है। आपके सामने ये जो रोड है, ये आप देख रहे होंगे, यहाँ सोमवार बाजार भी भरता है, यहाँ पूरे लोग आते हैं। और दूसरी चीज, ये रोड की हालत आप देख लीजिए क्या है। यहाँ से इतने लोग आते जाते हैं,
6 स्कूल है, बच्चों के स्कूल भी है यहाँ पर। ये जो लोग आते जाते हैं वो कितना परेशान होते हैं। अस्पताल है, स्कूल है, सब चीज़ें, बाजार लगता है, सोमवार और शुक्रवार को बाजार लगता है। जो लोग आते हैं वो परेशान होते हैं। स्टेडियम भी है, जो बच्चे खेलने आते हैं वो भी हैं। तो इससे आप समझिए, और इससे ऊपर इनकी तानाशाही ये देखिए, सीएमओ को फोन लगाते हैं तो सीएमओ बोलती है हम यहाँ नहीं आएंगे और ना किसी अधिकारी को भेजेंगे, आपको आना है। हमने कहा यहाँ आके आप रोड की हालत देख लीजिए, तो उनका कहना है हम साफ साफ हम यहाँ नहीं आएंगे, आपको आना है नगर पालिका हो, हम रोड की हालत देखना कहीं नहीं है। इसको क्यों दिया गया ज्ञापन? भैंस को इसलिए दिया गया क्योंकि हमने पहले सीएमओ से आग्रह किया था आप आ जाइए, या आपके कोई अधिकारी है। ये जो ज्ञापन दिया गया था ये इसलिए कि ये तानाशाही जो नगर पालिका कर रही है, सीएमओ को हमने बोला कि आप आइए यहाँ रोड की हालत देखिए, तो सीएमओ का कहना था कि ना हम आएंगे, ना हमारा कोई अधिकारी आएगा, ना रोड देखने आएगा, आपको जो करना है आप नगर पालिका में आके ज्ञापन दे दो। और इसके पूर्व में भी हमने सीएमओ को वहाँ जाके उनके कार्यालय में जाके बताया था, अवगत कराया था, सोमवारा बाजार की हालत अवगत कराई थी। और जो इटारसी में जो रोड है उसकी हालत भी आपने देखा होगा, पिछले साल ही डामरीकरण हुआ इटारसी की, मेरे ख्याल से सैकड़ों रोडों पे डामरीकरण हुआ है। और वो डामरीकरण आज रोड खड़ी भी गई है और वो रोड पे धूल भी उड़ रही है। आम जनता परेशान है और तानाशाही रवैया शासन प्रशासन दोनों लगा के बैठा है, किसी को होश नहीं है। जनता क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा यहाँ जो ब्रिज बना हुआ है खेड़े पे, वो उसकी भी हालत यही है। भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता और भाजपा के आज के समय में जो अधिकारी हैं वो भाजपा के ही अधिकारी है, उनके इशारों पे चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि वो इतने तानाशाही रवैये में उनको ये लग रहा है कि हमारा जनता कुछ कर नहीं सकती, लोग कुछ नहीं कर सकते, आपको जो करना है कर लो। उनका साफ साफ कहना है कि हम यहाँ रोड की हालत भी देखने नहीं आएंगे और यहाँ आएंगे। यही है, अभी हमने बहस को ज्ञापन दिया, नहीं करेंगे तो हमारा जो हम शांतिपूर्ण रवैये से जो चीज़ कर सकते हैं, बड़ा जन आंदोलन तो करेंगे ही, लेकिन जब ये जनता को समझना होगा कि नेता और अधिकारी कितने तानाशाही रवैया है उनका, कि उन्हें जनता की मांगों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ हम अपने घर का कोई कार्यक्रम तो कर नहीं रहे कि हम किसी नेता या अधिकारी को बुला रहे हैं, हम जनता के हितों का लिए आंदोलन कर रहे हैं। और यहाँ उनको आना चाहिए, देखना चाहिए रोड की हालत। हमने आज से 2 महीने पहले सीएमओ को जाके अवगत कराया था सोमवारा बाजार और ये रोड के लिए, और ये अकेली रोड नहीं, पूरे शहर की रोड जर्जर हो रही है। और इनका तानाशाही रवैया, ये आराम से अपने एसी के ऑफिस में बैठे, इन्हें ज़मीन पर आने से कोई लेना देना चाहिए। आने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि आप आके वस्तु स्थिति देखिए कि यहाँ वाकई में दिक्कत है। 1 बजे का समय था, स्कूलों से बच्चों की छुट्टी होती, वो देखती कि बच्चे वाकई में परेशान होते हैं इस रोड पे। पर मैडम का ये कहना था आपको यदि आना है तो आप आइए, मैं नहीं आऊँगी कहीं भी और न किसी अधिकारी को आने दूँ। 3-4 बार सीएमओ को फोन लगाया, फोन लगाया गया था 10 बजे की, आप मैडम आएंगे, बोले मैं तो हाफ टाइम से चली जाऊंगी, कोई को भेज दूंगी। फिर दूसरी बार फोन आता है कि कोई भी नहीं आएगा, आपको आना है तो आप यहाँ आइए, हम किसी भी सड़क को नहीं देखेंगे यार। हम लोगों ने बारिश के समय बताया तो उनको तो कितनी प्रॉब्लम होती, बारिश में तो आप देखते हो कितनी प्रॉब्लम। तभी वस्तु स्थिति थी, आप जाके देखिए कि कैसे लोग परेशान होते हैं। तब भी नहीं है, उन्होंने समय दिया था 4 महीने पहले उन्होंने बोला था कि ये रोड ठीक करवा दें, और अभी तक नहीं है। और अभी बुलाया तो उनका वही उत्तर था। अब शांतिपूर्ण से अब हम नर्मदापुरम संभाग और इटारसी क्षेत्र में अब मौसम में बड़ा बदलाव आ रहा है। अगले 1 सप्ताह तक आसमान साफ रहेगा और दिन के तापमान में गिरावट आएगी, जिससे ठंड का असर तेजी से महसूस होने लगेगा। नगर वार्ड प्रभाग देश में रात्रि के समय बाहरी और संदिग्ध तत्वों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर भय का माहौल बन गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वार्ड पार्षद राकेश यादव के आवास पर मोहल्ला समिति की एक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस विभाग से तत्काल गश्त बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया गया है। वार्ड के कुछ निवासियों से मिली सूचना के बाद मोहल्ला समिति ने सक्रियता दिखाते हुए बैठक आयोजित की। समिति के सदस्यों ने पूरे वार्ड में भ्रमण कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली और निवासियों को जागरूक किया। सुरक्षा संबंधी इस महत्वपूर्ण बैठक और जनसंपर्क भ्रमण में पार्षद राकेश यादव के साथ देवेंद्र पटेल, राजकुमार दुबे, सुश्री सीपी ठाकुर, जीपी दीक्षित, विजय दुबे, ब्रजमोहन सिंह मीना, केपी सैनी, हैप्पी शर्मा, अभिजीत मुखर्जी, कालिदास भावसार, द्वारका सोनिया, प्रदीप सोनिया, मूलचंद प्रजापति और विजयराव नाइक सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता निभाई। समिति पुलिस विभाग से वार्ड में रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग करेगी, ताकि बाहरी और आपराधिक इरादे से घूम रहे तत्वों पर लगाम लगाई जा सके। समिति शीघ्र ही टीआई गौरव बुंदेला के एक ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का आग्रह किया जाएगा। वार्ड के प्रमुख चौराहों की दीवारों पर पुलिस अधिकारियों और बीट प्रभारी के संपर्क नंबर लिखवाए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में लोग तुरंत सहायता ले सके। शीघ्र पुलिस चौपाल वार्ड वासियों की समस्याओं को सीधे पुलिस अधिकारी तक पहुंचाने के लिए वार्ड में जल्द ही एक पुलिस चौपाल का आयोजन किया जाएगा। समिति ने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस आपातकालीन नंबर 112 पर देने की अपील की है।
संगीत के अमर जादूगर किशोर कुमार को श्रद्धांजलि देने के लिए इटारसी शहर एक यादगार शाम के लिए तैयार है। गीत गाता हूँ मैं शीर्षक से यह संगीतमय कार्यक्रम नैना सिंगर्स समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। शहर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सस्ते आवासों का सपना अब हकीकत में बदलने की ओर अग्रसर है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने मंगलवार को नगर के न्यास कॉलोनी और आजाद नगर सब्जी मंडी परिसर में बन रहे कुल 180 EWS आवासों के निर्माण कार्य सघन निरीक्षण किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ये परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी होनी चाहिए। दिलचस्प है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण आवास परियोजनाएं वर्ष 2017 में स्वीकृत हुई थी, लेकिन कई सालों तक टेंडर और कागजी उलझनों के कारण ठप पड़ी रही है। नगरपालिका अध्यक्ष चौरे ने पदभार संभालने के बाद पुरानी प्रक्रियाओं को रद्द कर रीटेंडरिंग के माध्यम से इन योजनाओं को फिर से पटरी पर लाए हैं। अब दोनों ही साइट्स पर निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। 7 करोड़ से 2 फ्लोर तैयार, तीसरी छत की तैयारी 7 जून 2026 तक इसे पूर्ण करने का लक्ष्य है। आज़ाद नगर में 96 आवास 9 करोड़ से चौथी मंजिल की छत डल रही है जो कि 2026 तक के पूर्ण होगी। न्यास कॉलोनी प्रोजेक्ट में 1 लिफ्ट और आज़ाद नगर प्रोजेक्ट में 2 लिफ्ट का प्रावधान है। सस्ती कीमत पर पक्की छत का सहारा मिलेगा। इन आवासों की कीमत और फंडिंग मॉडल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह कमज़ोर वर्ग की पहुँच में हो। प्रत्येक मकान की कुल कीमत 6 लाख, हितग्राही का अंशदान 2 लाख, सरकारी सब्सिडी 2.5 लाख, क्रॉस सब्सिडी 1.5 लाख। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा, यह सिर्फ ईंटगारी की इमारत नहीं है, यह लोगों के सपनों का घर है। अब इन योजनाओं में पूरी पारदर्शिता और गति लाई गई है। जिन हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है उन्हें जल्द ही आवास का लाभ मिलेगा। निरीक्षण के दौरान नगरपालिका के अधिकारी AE मीनाक्षी चौधरी और उपयंत्री सोनिका अग्रवाल भी उपस्थित थी, जिन्हें निर्माण की गुणवत्ता और गति बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी समिति इटारसी में विभिन्न जिन्सों की अच्छी आवक दर्ज की गई है। मंडी में कुल 11,085.09 क्विंटल कृषि उपज पहुंची है, जिसमें से 10,085 क्विंटल का व्यापार हुआ। 793 किसानों ने अपनी उपज बेची, जबकि 36 व्यापारियों ने कृषि क्रय विक्रय से भाग लिया। सोयाबीन की आवक मंडी में सर्वाधिक रही, जो 5,582 क्विंटल दर्ज की गई। इसके भाव 3,000 से 4,244 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे और इसका औसत भाव 4,060 रुपये प्रति क्विंटल रहा। धान की आवक भी अच्छी बनी हुई है, यह 5,256.5 क्विंटल रही। धान का न्यूनतम भाव 2,500 रुपये और उच्चतम भाव 3,904 रुपये रहा, जबकि औसत भाव 3,025 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गेहूं की आवक 1,030 क्विंटल रही। गेहूं का औसत भाव 2,480 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जिसमें न्यूनतम मूल्य 2,455 रुपये और अधिकतम मूल्य 2,492 प्रति क्विंटल तक गया। मक्का की आवक 1,534.5 क्विंटल दर्ज की गई, जिसके भाव 1,000 रुपये से 1,885 के बीच रहे और औसत भाव 1,655 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना की आवक 56 क्विंटल रही, जिसके भाव में 4,405 से 6,566 रुपये तक का उतार चढ़ाव देखने को मिला। मूंग की आवक भी 302 क्विंटल रही, जिसका औसत भाव 6,440 रुपये प्रति क्विंटल रहा। मंडी समिति ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी उपज बेचने से पहले मंडी में जारी अद्यतन भावों की जानकारी अवश्य ले लें। वार्ड नंबर 1 पुरानी इटारसी के पार्षद दिलीप गोस्वामी ने मंगलवार को खाद वितरण केंद्र पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार को खाद न मिलने से परेशान होकर उन्होंने खुद खाद केंद्र खेड़े पर जमीन की बही की दुकान सजा ली। पार्षद ने जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठते हुए प्रतीकात्मक रूप से आधार कार्ड और जमीन की बही रखी और आवाज लगाई, खाद ले लो, बही ले आओ। पार्षद द्वारा बताया जा रहा है कि केंद्र पर हज़ारों बोरियां खाद की मौजूद है, फिर भी किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रही है। सुबह से लगी लंबी कतारों के बीच कई किसान खाली हाथ लौट गए। पार्षद गोस्वामी का कहना है कि प्रशासन तुरंत उचित वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि किसानों को राहत मिल सके और उनकी फसलों पर संकट न आए। वार्ड नंबर 1 पुरानी इटारसी के कांग्रेस पार्षद दिलीप गोस्वामी ने मंगलवार को खाद वितरण केंद्र पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों को खाद न मिलने से परेशान होकर उन्होंने खुद खाद केंद्र खेड़े पर जमीन की बही की दुकान सजा ली। मिनी गांधी स्टेडियम के सामने तिब्बती व्यापारी एवं शहर के अन्य व्यापारियों द्वारा गर्म कपड़ों की दुकानें शुरू की गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे ने फीता काटकर इन दुकानों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा नेता नितिन व्यास, शैलेंद्र दुबे, पार्षद जिम्मी और डॉक्टर पहाड़िया मौजूद रहे। हर साल की तरह इस साल भी तिब्बती व्यापारी कई किलोमीटर की
दूरी तय कर इटारसी पहुंचे हैं ताकि सर्दियों के मौसम में शहरवासियों को ऊनी वस्त्र उपलब्ध करा सके। स्टॉलों पर स्वेटर, जैकेट, मफलर और अन्य गर्म कपड़ों की आकर्षक विविधता देखी जा रही है। नागरिकों ने इन दुकानों को लेकर उत्साह दिखाया है। तिब्बती व्यापारियों का कहना है कि इटारसी की जनता हर साल उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और यही उनके आने का मुख्य कारण है। मिनी गांधी स्टेडियम के सामने तिब्बती व्यापारियों एवं शहर के अन्य व्यापारियों द्वारा गर्म कपड़ों की दुकानें शुरू की गई हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे ने फीता काटकर इन दुकानों का उद्घाटन किया। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव की जयंती पर गुरु सिंह सभा स्टेशन रोड गुरुद्वारा में विभिन्न आयोजन होंगे। गुरु सिंह सभा के प्रधान जसवीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव पर बुधवार 5 नवंबर की सुबह 9 बजे से विशेष कीर्तन दरबार लगेंगे। इनमें प्रसिद्ध रागी जत्थे बलविंदर सिंह समराला वाले समेत जोगिंदर सिंह और अजीत सिंह हजूरी रागी गुरुद्वारा साहिब अपनी हाजिरी भरेंगे। शहर में नगर पालिका कार्यालय के माध्यम से कोटेशन पर किए जाने वाले कार्य निर्माण संबंधी जानकारी वार्ड क्रमांक 4 के पार्षद श्री किशोर रावत के द्वारा जारी एजेंडे के प्रस्ताव क्रमांक 25 पत्रानुसार वर्तमान परिषद की स्थापना से लेकर दिनांक तक की पत्र लिखकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मांगी गई है। इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु मेहरा को पार्षद श्री किशोर रावत के द्वारा लिखे गए पत्र से मांगी गई जानकारी के अनुसार यह बिंदु उल्लेखित है, जिनमें प्रमुख रूप से आगामी सामान्य सम्मेलन के एजेंडे का प्रस्ताव क्रमांक 2 उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि जारी एजेंडे के प्रस्ताव क्रमांक 25 के अनुसार वर्तमान परिषद की स्थापना से लेकर दिनांक तक आहूत समस्त अध्यक्षीय परिषद सम्मेलनों की पुष्टि करी जानी है। ऐसे प्रस्तावों और निर्णयों की कोई जानकारी नहीं दी गई है, मात्र संख्या बताई गई है जो नियमानुसार उचित नहीं है। अतः अन्य विषयों के साथ ही आवश्यक एवं अविलंब रूप से यह जानकारी प्रदान करने का कष्ट करें कि इन प्रस्तावों में से कुल कितने प्रस्ताव 1 लाख रुपये से कम व्यय के कार्य कोटेशन बुलाकर अथवा स्वीकृत दर पर किए गए कार्यों से संबंधित है। कोटेशन पर कार्य कराकर 3 फर्मों को अवैधानिक लाभ पहुंचाए जाने की शिकायत लंबित होने की जानकारी भी प्राप्त है। अतः स्थिति स्पष्ट करते हुए दिनांक तक कोटेशन बुलाकर कराए गए समस्त कार्यों की दिनांक एवं कर्मवीर सूची प्रदान करें। मध्य प्रदेश नगर पालिका लेखा एवं वित्त नियम अंतर्गत कोटेशन बुलाकर कार्य कराए जाने संबंधित नियमों की छायाप्रति भी उपलब्ध करवाएं। छोटे से ब्रेक के लिए हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। क्या आप महंगे बिजली बिल भर भर के परेशान हो रहे हैं? तो हो जाइए निश्चिंत, क्योंकि महंगी बिजली से मिलेगी मुक्ति। अब आपके शहर में सोलर सर्विस प्रदान करेगा खाटू श्री एनर्जी। 3 किलोवाट सोलर मात्र 99,000 रुपए में, 100% फाइनेंस, 30 साल की वारंटी, 1,099 की मासिक किस्त पर, आसान फाइनेंस SBI से। तो जल्द कीजिए, ऑफर केवल सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं गौरव मित्तल खाटू श्री एनर्जी से। सोलार के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि सोलार में 25 साल की वारंटी मिलती है, जो कि 25 सालों तक आपके घर में बिजली का उत्पादन करेगा और आपको बिजली मुक्त करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सब्सिडी आ रही है, जो कि 78,000 रुपये की है, जो कि आपको बहुत सारी मदद कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं महंगी बिजली से मुक्ति, तो आज ही हमसे संपर्क करें। खाटू श्री एनर्जी, केसर मॉल के सामने, सराफा लाइन, इटारसी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, खाटू श्री एनर्जी, डॉक्टर शुक्ला की बिल्डिंग, सराफा बाजार, इटारसी। संचालक गौरव मित्तल। मोबाइल नंबर 7049555566। जो नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? बस बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल, चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल। इससे आपके बाल टूटना, झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, 13वीं का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। तृतीय अपर जिला न्यायाधीश आदित्य रावत की अदालत ने इटारसी के चर्चित योगेश मालवीय उर्फ हत्याकांड मामले में मंगलवार को फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने आरोपी गगन चौधरी और गिल्लू उर्फ शिव कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 के तहत दोषी पाया है। दोनों को आजीवन कारावास के साथ 2,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। वहीं इस मामले के तीसरे आरोपी सचिन और पप्पू कलोशिया को न्यायालय ने
सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है। अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला ने बताया कि फरियादी सुनील छोलिया ने थाना पतरौटा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 नवंबर 2023 को वह और योगेश मालवी ग्राम जमानी में थे। योगेश एक काम से मोटरसाइकिल पर निकला, तभी रास्ते में घाटली गांव से पतरौटा जाने वाले रास्ते पर नहर के पास खेत पर गिल्लू चौधरी, राजा और गगन चौधरी अपने साथियों के साथ खड़े थे। पुराने मामले को लेकर आरोपियों ने योगेश मालवी के साथ मारपीट की। गंभीर रूप से घायल योगेश को पहले इटारसी के सरकारी अस्पताल और बाद में इलाज के लिए भोपाल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 दिसंबर 2023 को उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अपने दंडादेश में स्पष्ट किया कि आरोपीगण ने सामान्य आशय के अग्रसारण में पुरानी रंजिश के लेकर योगेश मालवी को बेरहमी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजीव शुक्ला और गुरु सिंह भदौरिया ने की। अभियोजन पक्ष ने कुल 31 गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया और 56 दस्तावेजों को प्रदर्शित किया। दोषी शिव कुमार ने इस मामले में कुल 705 दिन और गगन चौधरी ने 616 दिन जेल में बिताए हैं। इस केस का चौथा आरोपी राजा उर्फ ऋषभ वाली घटना के बाद से ही फरार चल रहा है। दोषी गगन चौधरी को सजा सुनाए जाने के बाद तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों दोषियों गगन चौधरी और शिव कुमार को सजा वारंट के साथ जिला जेल नारंगपुरम भेज दिया गया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि यदि दोषी जुर्माना की राशि अदा नहीं करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त 6 माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। रेल प्रशासन द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु रानी कमलापति दानापुर रानी कमलापति के मध्य स्पेशल ट्रेन संचालित है। यह द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन रानी कमलापति से अंतिम 2 ट्रिप 8 एवं 11 नवंबर को और दानापुर से 9 एवं 12 नवंबर को जाएगी। वर्तमान में यात्रियों की सुविधा हेतु इस स्पेशल ट्रेन में दोनों दिशाओं में अग्रिम आरक्षण के तहत स्लीपर, थर्ड एवं सेकंड एसी में पर्याप्त संख्या में बर्थों की उपलब्धता है। यह उपलब्धता आरक्षण के अनुरूप परिवर्तनीय है। गाड़ी संख्या 01667 रानी कमलापति दानापुर द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी शनिवार एवं मंगलवार को दोपहर में रानी कमलापति से प्रस्थान कर अगले दिन दानापुर स्टेशन पहुंचेगी। गाड़ी संख्या 01668 दानापुर रानी कमलापति द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन आगामी रविवार एवं बुधवार को सुबह दानापुर से प्रस्थान कर अगले दिन सुबह रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी। रास्ते में यह ट्रेन नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिहोरा रोड, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, चिपकी, मिर्ज़ापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर एवं आरा में ठहराव लेगी। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि रानी कमलापति दानापुर के बीच संचालित इस स्पेशल ट्रेन में अग्रिम आरक्षण सुविधा के तहत यात्रा का लाभ ले सकते हैं। स्पेशल ट्रेनों के ठहराव के विस्तृत समय सारणी के लिए रेलवे या NTES ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब की खेल गतिविधियों को जमीनी स्तर पर और अधिक सक्रिय करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक नियुक्ति की गई है। क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष बशारत खान ने नर्मदापुरम जिले की कमान बैडमिंटन के जाने माने खिलाड़ी विजय पांचाल को सौंपते हुए उन्हें जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। विजय पांचाल वर्तमान में विभाग में अनुविभागीय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और खेल के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष बशारत खान ने मनोनीत करते हुए उम्मीद जताई है कि श्री पांचाल 1 सप्ताह के भीतर नर्मदापुरम जिले की जिला कार्यकारिणी का गठन करेंगे। यह गठन खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन और विभाग के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य जिले में विभागीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारना और विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना है। श्री पांचाल के मनोनयन पर क्लब के समस्त पदाधिकारियों और खिलाड़ियों प्रभारी नर्मदापुरम महेंद्र उगले, क्षेत्रीय सचिव हेमंत अजनेलिया, प्रांतीय संयोजक कैलाश सिंह राजपूत, प्रांतीय संयुक्त सचिव दीपक चौरे, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अशोक शर्मा, क्षेत्रीय समन्वयक अरविंद वसवाल, विजय मसाने, दिलीप भूरिया, शंकर संतोरे, सतीश मसाने, अनुराग पटेल, अमित पटेल और मनोज नागेश आदि ने क्षेत्रीय अध्यक्ष बशारत खान का आभार व्यक्त करते हुए विश्वास जताया है कि श्री पांचाल के नेतृत्व में नर्मदापुरम जिले में स्पोर्ट्स क्लब नई ऊंचाइयों को छुएगा। यह इटारसी में बस स्टैंड के अंदर और बाहर खड़ी बसों ने शहर के यातायात को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। बस चालकों की मनमानी से सड़क पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यात्रियों को सवारी बैठाने और उतारने के लिए चालक बसों को स्टैंड के बाहर ही रोके रखते हैं, जिससे मुख्य सड़कों पर लंबी कतारें लग रही हैं और राहगीरों को निकलना मुश्किल हो गया है।
पुरानी इटारसी बस स्टैंड में रेलिंग लगाकर व्यवस्था सुधारने की कोशिश की गई थी ताकि बस जल्दी रवाना हो, लेकिन चालक वहां भी लंबे समय तक वाहन खड़े रहकर सवारी भरते रहते हैं। दूसरी ओर लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए नए बस स्टैंड पर बसें कम ही जाती हैं। अधिकांश चालक अपनी बेस और टाइमिंग के हिसाब से पुरानी स्टैंड को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन को जल्द कड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा स्थिति और बिगड़ सकती है। लोगों ने पुलिस विभाग से मांग की है कि बसों की पार्किंग और सवारी चढ़ाने उतारने की व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए ताकि शहर में यातायात सुचारू रूप से चल सके। गौड़माली ब्राह्मण समाज इटारसी महिला मंडल द्वारा स्वप्नेश्वर हनुमान धाम मंदिर में कार्तिक मास के उपलक्ष्य में 56 भोग एवं दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति की सदियों पुरानी और मंगलकारी परंपरा तुलसी और मालवीगंज के पंचदेवता मंदिर में भव्य श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर कार्तिक माह के पुण्य स्नान का व्रत रखने वाली 100 से अधिक महिलाओं ने भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह कर धर्म और भक्ति के अटूट बंधन को मजबूती दी। महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना मालवी द्वारा बताया गया कि जिसमें महिला मंडल की पदाधिकारी एवं समस्त सामाजिक बहनें विभिन्न वेशभूषा में आई एवं 56 भोग का आयोजन किया गया। तत्पश्चात आरती पूजन कर भोग लगाया एवं हनुमान चालीसा एवं भजन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तत्पश्चात समस्त मातृशक्ति को सुहाग सामग्री भेंट की एवं पधारे सामाजिक एवं अन्य भक्तों को प्रसाद एवं भोजन वितरण किया गया। इस अवसर पर विधायक पत्नी श्रीमती कल्पना शर्मा एवं डॉक्टर हेमा पुरोहित, मुकेश मेहानी, निर्मल राजपूत, संदेश पुरोहित, विश्व हिंदू परिषद की जिला संयोजिका श्रीमती तरुणा सोनी, गौड़ मालवीय समाज इटारसी के आजीवन संरक्षक गया प्रसाद मालवी एवं वरिष्ठ अध्यक्ष प्रेम नारायण मालवी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में महिला मंडल की संरक्षक सचिव, कार्यकारिणी अध्यक्ष, वरिष्ठ सलाहकार, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संगठन मंत्री, मीडिया प्रभारी एवं समस्त पदाधिकारी का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन में महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती अर्चना मालवी एवं सचिव किरण मालवी ने सभी पधारे अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है, जिसमें सूर्योदय से पूर्व स्नान और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं ने स्वयं को तुलसी माता के पालक के रूप में मानते हुए विवाह की संपूर्ण रस्म निभाई। यह आयोजन मुख्य रूप से कन्यादान के महापुण्य के संकल्प को पूरा करने के लिए किया, जिसे धर्म ग्रंथों में अत्यंत फलदायी बताया गया है। तुलसी विवाह की परंपरा को जीवंत करते हुए भगवान शालिग्राम की एक महत्वपूर्ण बारात मंदिर से निकाली गई। पारंपरिक साज सज्जा बारात में शामिल श्रद्धालु महिलाएं मंगल गीत गाती हुई चल रही थी। तुलसी जी के पौधे को दुल्हन की तरह लाल चुनरी और आभूषणों से सजाया गया था। मंदिर परिसर में वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। हल्दी मेहंदी, गणेश पूजा और गठबंधन की सभी रस्में पूरी हुई। हल्दी मेहंदी, गणेश पूजा और गठबंधन की सभी रस्मों के साथ साथ प्रसाद वितरण के साथ महिलाओं ने अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माता और भगवान शालिग्राम की प्रार्थना की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा काफ़ी कठिन परीक्षा CA फाइनल का रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें इटारसी शहर से अग्रवाल इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर के डायरेक्टर अतुल अग्रवाल की छोटी बिटिया उमा अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए CA फाइनल को क्वालिफाई किया है और परिवार का नाम रोशन किया है। बिटिया की मां श्रीमती वर्षा और पिताजी अतुल अग्रवाल ने पूरा श्रेय बिटिया की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद और सभी स्नेहीजन की शुभकामनाओं को दिया। उमा की प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल वनस्थली राजस्थान से 11वीं और 12वीं की शिक्षा ग्रहण की एवं CA की तैयारी पुणे में की। गौरतलब है कि अतुल अग्रवाल की बड़ी बिटिया उमा की बड़ी बहन गरिमा अग्रवाल ही प्रथम बार में ही CA और CS क्वालिफाई किया था। सभी मित्रों और स्नेहीजनों ने बिटिया की सफलता पर बधाई प्रेषित की है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा काफ़ी कठिन परीक्षा CA फाइनल का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें इटारसी शहर से अग्रवाल इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टर के डायरेक्टर अतुल अग्रवाल की छोटी बिटिया उमा अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए CA फाइनल क्वालिफाई किया और परिवार का नाम रोशन किया है। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियाँ एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी।
जर्जर सड़कों पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा, भैंस को सौंपा ज्ञापन। इटारसी की जर्जर सड़कों के विरोध में नगर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। इटारसी में तिब्बती व्यापारियों ने लगाई गर्म कपड़ों की दुकानें। खाद्य संकट से नाराज पार्षद ने जमीन की बही की दुकान लगाई। बस स्टैंड के बाहर बसों से यातायात बाधित, राहगीर परेशान। योगेश मालवीय हत्याकांड में 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, एक आरोपी दोषमुक्त। वर्षों से अटके कामों को मिली रफ्तार, 180 आवासों का निर्माण तेज। अहिल्यानगर वार्ड 23 में सुरक्षा को लेकर चिंता, मोहल्ला समिति ने पुलिस गश्त की मांग। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।